अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन ज़ियारत करवाएंगे जो कि हर मुसलमान का शौक़ भी है देखने का। और हर मुसलमान ये चाहता है कि वो किसी तरह वहाँ पहुँच के ज़ियारत कर सके। और ये मेरे ऊपर बड़ा ही अल्लाह का करम और रहमत है कि मैं ये ज़ियारत करवाने लगा हूँ आप सबको। असल में अब ये जो ज़ियारत है ये मौजूद नहीं है। मैं 2014 में पहली दफ़ा गया था, तो मेरे कुछ दोस्त थे मक्का शरीफ में और मुझे वो ले गए साथ। उसके बाद फिर मैं 2015 में दोबारा गया, फिर मैं गया टैक्सी के ज़रिए। और लेकिन जब मैं 2017 में गया और वहाँ से मैंने चाहा जाना, तो पता चला कि वहाँ पे जो ये ज़ियारत थी इसको मस्मार कर दिया गया है, इसको बाकायदा ख़त्म कर दिया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। ये वादी हलीमा है, बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक है, जिसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का वक़्त गुज़रा है, तकरीबन 4 साल का। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सबको मैं ज़ियारत कराऊँ, क्योंकि मेरे पास ये वीडियो उस वक़्त की सेव पड़ी हुई थी। तो मैंने खैर सफ़र की वीडियो तो नहीं बनाई, क्योंकि मैं ये जो मेरे पास वीडियो है मैं ये 2014 में रिकॉर्ड की थी और वो नेचुरल हालत में मेरे पास मौजूद थी, उसमें कोई मैंने डबिंग नहीं की। जिस तरह मैंने वहाँ पे बोला था वो आप भी सुन सकेंगे। ये ताइफ़ का सफ़र है, ताइफ़ से आगे जाके वादी हलीमा है। तकरीबन ताइफ़ से आगे 1.5-2 घंटे का रास्ता है। बनी साद का एक इलाका है, ख़ित्ता है, उसमें फिर वादी हलीमा है। पहाड़ के ऊपर बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था, जिसमें हजूर का जो है वो 4 साल तकरीबन गुज़रे हैं। और अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं 2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा मैं इस घर की ज़ियारत कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे जो है वक़्त गुज़ार चुका हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वो फीलिंग्स बोल नहीं पाता मैं। इतना मज़ा मुझे ये बातें करते हुए आ रहा है कि मुझे दोबारा ऐसा लगता है मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। तो आप लोग भी ज़ियारत करें। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ये पूरा मंज़र देखें। मैंने कोशिश की थी उस वक़्त भी कि ये वीडियो जब मैं बना रहा था, मैंने जितना वो सारा एरिया था कवर किया था, सारा एरिया। अब ये ताइफ़ का जो सफ़र है, ये मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स मेरे पास थी तो मैंने इसको जोड़ के बनाया है ताकि आप थोड़ा सा रास्ता भी देख लें। ताइफ़ से खैर आगे है ये बनी साद, तो बनी साद से आगे तकरीबन को थोड़ा सा फासले पे वादी हलीमा के नाम से एक बाकायदा इलाका है और पहाड़ी के ऊपर घर है। तो आइए आप मेरे साथ वादी हलीमा बीबी हलीमा सादिया का जो घर मुबारक है उसको आप देखिए, ज़ियारत कीजिए। बीबी हलीमा सादिया का घर मुबारक है ये, जहाँ पे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुज़रा सारा। ये जो है इसमें एक कमरा है, इसका यहाँ इस घर में 3 कमरे थे। एक कमरा ये है और बाकी 2 कमरे अलग हैं, दूसरी साइड पे हैं। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन सारा इसी बीबी हलीमा के घर यहाँ गुज़रा। दूसरा कमरा जो है वो इसका थोड़ा सा, इस इलाके को बनी साद से वादी हलीमा कहते हैं। बनी साद से आगे बनी साद बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कबीले का नाम है बनी साद, उस नाम से ये ख़ित्ता है बनी साद। तो बनी साद से फिर थोड़ा सा तकरीबन 10-12 किलोमीटर आगे जाके ये वादी हलीमा के नाम से, बीबी हलीमा के नाम से इसका नाम रखा गया, क्योंकि यहाँ पे इस पूरी पहाड़ी में एक ही घर था बीबी हलीमा का। ये थोड़ा साइड पे ना, ये दूसरा कमरा। पूरे पहाड़ पे एक ही घर था और कोई घर की जगह नहीं, इसलिए कमरे ज़रा हट हट के बनाए हुए हैं, अलग अलग करके। तीसरा कमरा जो है सरकार मुबारक का।
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन सारा इस इलाके में गुजरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।